दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों आज हम बात करेंगे तुला राशिफल नवंबर दिसंबर 2023। तुला राशि वालों, आपके शिक्षा, स्वास्थ्य, करियर, व्यापार का हाल जानेंगे। किस प्रकार की स्थिति आपके शिक्षा, स्वास्थ्य, करियर, व्यापार की रहेगी, आइए जानते हैं। राशिफल शुरू करें उससे पूर्व आपको बता दें, हमारा राशिफल चंद्र राशि यानी मून साइन के अनुसार होता है। उसी के अनुसार इस राशिफल को देखें बस सुने। अगर आपको चंद्र राशि यानी मून साइन पता नहीं है तब आप इसे नाम राशि के अनुसार भी देख व सुन सकते हैं। दोस्तों गोचर में बड़े बड़े परिवर्तन हुए हैं। राहु केतु का परिवर्तन, मंगल का परिवर्तन होगा नवंबर दिसंबर में, उसके साथ साथ शुक्र का परिवर्तन, सूर्य का परिवर्तन, बुध का परिवर्तन। ये जो ग्रह स्थितियां परिवर्तित हो रही हैं, इनसे आप ये देखेंगे कि बहुत ही ज़्यादा आपकी लाइफ में बदलाव आ रहे हैं, बड़े बड़े बदलाव आ रहे हैं। और ये बदलाव नेगेटिव हैं या पॉजिटिव हैं, ये जानना है तो आपको राशिफल के अंत तक बने रहना है। पूरे 8 ग्रहों के समीकरण से हम आपको विस्तार से बताते हैं कि आपके शिक्षा, स्वास्थ्य, करियर, व्यापार में क्या होगा या क्या हो सकता है। आप सबसे पहले इस चीज का विशेष ध्यान रख लें कि कोई भी जानकारी अंतिम नहीं होती है, क्योंकि एक ग्रह के परिवर्तन से जो बताया, हो सकता है वो अगले ग्रह के परिवर्तन से वो चीज नष्ट हो रही हो या वो चीज कम हो रही हो। तो गोचर की स्थितियों से कभी भी किसी प्रकार से बहुत प्रफुल्लित नहीं होना है, बहुत ज़्यादा डरना भी नहीं है, क्योंकि ये गोचर है, सामान्य है। कई बार ये 100% लागू हो जाता है आपके साथ में, क्योंकि आपकी कुंडली की ग्रह स्थितियां, जब आपने जन्म लिया उस समय जो आकाश में ग्रह नक्षत्र थे, वही ग्रह नक्षत्र उन्हीं स्थितियों में या उनसे ठीक क्लोज, बहुत ही करीब स्थितियों में वर्तमान में भी चल रही होंगी, तभी आपके साथ में वो ज़्यादा मैच हो गया। और ये अधिकतर उन लोगों के साथ में होता है जो ठीक 18, 36 इन एज के होते हैं। मतलब आप 18 साल का गैप अगर है वर्तमान की ग्रह स्थितियों से, उनके साथ में ज़्यादा मैच हो सकता है। या फिर यहाँ पर यह भी हो सकता है कि 10 साल का गैप है, उनके लिए भी काफ़ी चीज़ें मैच हो जाती हैं। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले हम आपको राशिफल ही बताते हैं और राशिफल में क्या स्थितियां बदलने वाली हैं, क्या कुछ आपके लिए होने वाला है आपके शिक्षा, स्वास्थ्य, करियर, व्यापार में। आइए जानते हैं। सबसे पहले बात करेंगे जो लोग शिक्षा में हैं, विद्यार्थियों में हैं, विद्याध्ययन में हैं, विद्यार्थी हैं, उनके लिए क्या स्थिति रहेगी। अगर आप विद्यार्थी और साइंस के विद्यार्थी हैं, वहाँ पर आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा समय रहने वाला है। हालांकि नवंबर के महीने में आपको आलसी बहुत बनते हुए आप देखेंगे, आलस्यमय होंगे, तो आलस्य से आपको बचना है। पढ़ाई में आपका मन जो है वो लगेगा, लेकिन आलस्य एक अलग ही आपको बार बार पकड़ता हुआ नजर आएगा। सबसे अधिक स्थितियां यहाँ पर ये बन जाती हैं कि आप स्ट्रगल जो कर रहे थे उसमें एक अलग ही आप कंफर्ट जोन में शिफ्ट हो रहे हैं आलस्य में। वो चीज़ आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब कर सकती है, आपको परेशान कर सकती है। लेकिन वैसे आपकी शिक्षा की स्थितियां बेहतर होंगी, खास करके दिसंबर में आप बेहतरीन स्थितियों में जाएंगे, विद्याध्ययन में आपकी रुचि बढ़ेगी। लेकिन नवंबर थोड़ा आपके लिए खराब रहेगा आलस्य की वजह से, या फिर ये कहें कि किसी और व्यक्ति की वजह से, कोई गलत निर्णय लेने की वजह से या किसी गलत व्यक्ति की संगत की वजह से भी ऐसा हो सकता है। अगर किसी रिलेशनशिप में है तो जरूर ऐसा हो सकता है कि नवंबर बहुत बुरा रहे। फिर बात करते हैं उनकी जो स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा स्वास्थ्य हेल्थ प्रॉब्लम से परेशान हैं, उनको बहुत ज़्यादा बेहतरीन स्थितियां देखने को मिलेंगी दिसंबर में। दिसंबर बहुत रेस्ट रहेगा, लेकिन हालांकि नवंबर भी आपके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन जो लोग शुगर, बीपी, कोलेस्ट्रॉल इत्यादि की प्रॉब्लम से परेशान रहते हैं, उनको ज़्यादा परेशानी रहेगी। उसके साथ साथ नेत्र से संबंधित समस्या आपको अगर है, जैसे आंखों का धुंधला होना या आंखों में मोतियाबिंद होना, जो भी परेशानी आंखों से संबंधित है, खास करके आपकी बाईं आंख में प्रॉब्लम हो सकती है। उसके अतिरिक्त आपको ऐसी कोई विशेष समस्या नहीं होने वाली है। लेकिन आपको अगर कोई ऑपरेशन कराना है, कोई सर्जरी इत्यादि करवानी है, तो आपको 1 नवंबर से 27 नवंबर के बीच में नहीं कराना है। उसके अतिरिक्त आप करा सकते हैं। उसके बाद में स्थितियां यहाँ पर देखी जाएं तो आपके शत्रु, मुकदमा, कोर्ट कचहरी, इनमें आपको विजय प्राप्त होगी। निश्चित रूप से अगर आप बहुत समय से जेल में थे, बेल नहीं मिल रही थी, तो बेल मिल जाएगी। ये नवंबर दिसंबर दोनों ही आपके कोर्ट कचहरी, जेल, कारावास इत्यादि से मुक्ति के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा समय लेकर आ रहा है।
राहु भी इसमें बहुत सहयोग करेगा। उसके साथ साथ मंगल की स्थितियां भी बहुत स्ट्रांग हैं, जिससे आप बहुत सारी चीज़ों को लीड करते हुए अपने एक बेहतरीन स्थिति में कोर्ट कचहरी में भी चले जाएंगे। उसके साथ साथ अगर आप नए किसी विवाद में पड़े, अभी फंसे हैं, तो आप उसमें घबराइए मत, आप आराम से निकल जाएंगे। आपको बहुत लोगों का सपोर्ट और सहयोग भी मिलेगा। कर्ज इत्यादि की प्रॉब्लम से अगर परेशान हैं तो कर्ज मुक्त हो जाएंगे दिसंबर में। लेकिन नवंबर में हो सकता है कि आपका बहुत धन बर्बाद हो जाए। अगर आपने कहीं इन्वेस्ट किया किसी व्यापार में, तो नवंबर हो सकता है वो आपका वो व्यापार ले डूबे। नया व्यापार अगर किया है तो, या फिर वो इन्वेस्ट जो किया है, चाहे वो पुराना व्यापार है, वो इन्वेस्ट आपका बर्बाद चला जाए। उसके बाद में स्थितियां आपके, अगर आपका कार्य कोर्ट कचहरी से संबंधित है तो उसमें आपको धन लाभ देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ अगर आप कमीशन का काम करते हैं तो नवंबर दिसंबर बहुत बेस्ट रहेगा। दिसंबर तो और भी ज़्यादा खास रहेगा। और किसी प्रकार से अगर दलाली का काम करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है। फाइनेंस के क्षेत्र में बहुत करियर की स्थितियां बेहतरीन होंगी। नवंबर से स्थितियां बेहतरीन होनी शुरू हो जाएंगी, दिसंबर में और बेहतरीन स्थितियां आपको मिलेंगी। फिर अगर हम बात करते हैं आपके विवाह योग की, तो विवाह योग की स्थितियां बनेंगी। आपका विवाह दिसंबर में हो सकता है, या विवाह पक्का हो सकता है, या अच्छा व्यक्ति आपको मिल सकता है, अरेंज मैरिज। उसके बाद में पार्टनरशिप का व्यापार आपका बहुत अच्छा चलेगा। और अगर पार्टनरशिप का व्यापार आपका रेस्टोरेंट का या होटल का है तो आपका बहुत ज़्यादा अच्छा चलने वाला है। उसके अतिरिक्त आप अगर मैनेजमेंट की कोई जॉब करते हैं, होटल मैनेजमेंट में हैं, तो वहाँ पर आपके लिए स्थितियाँ बेहतरीन आपके करियर के लिए बनेंगी। उसके साथ साथ अगर आप मार्केटिंग फील्ड में हैं तो बहुत बेहतरीन स्थितियाँ रहेंगी दोनों महीने में। अगर आपका किसी भी प्रकार से खुद का स्वयं का व्यापार है और उसमें नवंबर में इन्वेस्ट किया तो लॉस होगा। उसके साथ साथ ब्यूटी पार्लर से संबंधित काम नवंबर में बहुत बुरा रहेगा, दिसंबर में बहुत अच्छा रहेगा। नवंबर में हो सकता है ब्यूटी पार्लर से संबंधित, ब्यूटी प्रोडक्ट से संबंधित आपकी सेल्स आपकी कंपनी की घट जाए। और उसके अतिरिक्त दिसंबर बहुत ज़्यादा ग्रोथ बढ़ेगी एकदम से, मतलब नवंबर इतना डाउन होते हुए एकदम से आपके शेयर वैल्यू भी बढ़ेगी। बहुत ज़्यादा स्थितियां दिसंबर में ग्रोथ की हैं। इनकम और इनकम के सोर्स बढ़ने वाले हैं। उसके साथ साथ आपके लिए देखा जाए तो अगर आप मेडिकल के स्टूडेंट हैं, मेडिकल लाइन के, उनके लिए बहुत स्थितियां अच्छी रहेंगी। और अगर आप डॉक्टर इत्यादि हैं, सर्जन हैं, दवाइयों से संबंधित काम करते हैं, मेडिकल स्टोर पे काम करते हैं, वहाँ पर आपकी सेल्स बढ़ने वाली है, आपकी स्थितियाँ बहुत अच्छी होने वाली हैं। सट्टा लॉटरी की स्थितियाँ भी नवंबर में अच्छी रहने वाली हैं, दिसंबर में थोड़ी सी खराब रहेंगी। और उसके अतिरिक्त आपके लिए सबसे ज़्यादा एक विशेष ध्यान रखने वाली बात यह है कि वाहन चलाते समय सावधानी बरतें, जल्दबाजी से बचें, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। मंगल सूर्य का पराक्रम योग भी बनेगा। उससे क्या है कि आपकी मेहनत, बहुत पुरानी जो मेहनत है उससे आपको बहुत फायदा मिलेगा, और नई मेहनत से भी आपको आगे चल करके आपके करियर में ग्रोथ देखने को मिलेगी। धन की वृद्धि होगी और सेविंग्स अधिक कर पाएंगे आप विशेष रूप से दिसंबर के महीने में। भाग्य का सपोर्ट आपको मिलेगा, भाग्य का आपको लाभ मिलेगा। अगर आप आईटी सेक्टर से संबंधित काम करते हैं तो आपको विशेष लाभ मिलेगा। अगर आप पुलिस विभाग, रेलवे विभाग या किसी प्रकार से हार्डवेयर से संबंधित आपका काम है तो वहाँ पर आपका बेस्ट समय रहने वाला है। आपकी आर्थिक स्थिति के पक्ष में बहुत स्थितियाँ अच्छी रहने वाली हैं। और उसके साथ साथ अगर आप सिनेमा जगत से हैं तो आपका कोई बहुत बड़ा पुरस्कार दिसंबर में आपको प्राप्त हो सकता है। दिसंबर में आपको बहुत बड़ा पुरस्कार या सरकार के द्वारा या फिर किसी बड़ी कंपनी के द्वारा या किसी प्रकार से आपको बड़ा पुरस्कार मिल सकता है। उसके साथ साथ बहुत सारे आपको रोल, एंटरटेनमेंट के क्षेत्र में बहुत सारे ऑफर, बहुत सारे काम मिलने वाले हैं। बहुत स्ट्रगल आपका कम से कम ही हो जाएगा, लगभग खत्म हो जाएगा दिसंबर में। आपका काफ़ी स्ट्रगल एंटरटेनमेंट के फील्ड में अगर हैं और स्ट्रगल कर रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी। उसके साथ साथ तुला राशि वाले जो अगर आप किसी भी प्रकार से व्यापार करते हैं तो व्यापार की स्थितियां आपके लिए अच्छी बनेंगी दिसंबर में। अगर ब्यूटी पार्लर से संबंधित व्यापार काम शुरू करना चाहते हैं तो दिसंबर बहुत बेस्ट रहेगा। आप कमीशन के काम में बहुत लाभ कमाएंगे। विदेश से संबंधित काम में आपका लॉस हो सकता है नवंबर में। अगर आपका यूट्यूबर हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं
उनके लिए ये देखी जाएगी स्थिति कि थोड़ी सी डाउन हो रही है, आपके करियर की स्थिति थोड़ी डाउन, मतलब पहले के मुकाबले थोड़ी कम होती हुई नज़र आ रही है, या हर साल जो आप उम्मीद करते हैं कि नवंबर से, वो नवंबर आपको नहीं दे पाएगा। अगर आपका यही कुछ सीजन का समय रहता है, कोई भी ऐसा काम करते हैं जिसमें यही सीजन रहता है, आपका एक तरह से बेस्ट टाइम रहता है हर साल, तो वो थोड़ा डाउन रहेगा उस मुकाबले। वैसे दिसंबर बहुत बेस्ट रहेगा। जो आपको उम्मीदें हैं नवंबर से, वो आपको दिसंबर देखा जाएगा। थोड़ा आपका हो सकता है कार्य डिले हो जाए, आपका लाभ डिले हो जाए, लेकिन आपको लाभ मिलेगा। विदेश से संबंधित काम में आपको नवंबर में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। और एक बड़ी बात कि अगर आप अधिकारी हैं, उच्च अधिकारी हैं, तो वहाँ पर आपको विशेष सावधानी नवंबर में रखनी है। किसी भी महिला की अगर मदद करते हैं तो आप फंस सकते हैं, राजनीति के क्षेत्र में, और अगर आप किसी महिला की मदद करते हैं तो आप फंस सकते हैं। तो महिला मित्रों से सावधान रहना होगा। अगर आप महिला ही हैं तो आपकी फ्रेंड वगैरह आपसे चिढ़ सकती हैं, आपसे जलन महसूस कर सकती हैं। दिसंबर होते होते लास्ट में आप ये भी देखेंगे कि बहुत ज़्यादा लोग आपसे जल रहे हैं, आपकी तरक्की से जल रहे हैं। लास्ट में ये भी स्थितियाँ बनेंगी। तो आपके शिक्षा, स्वास्थ्य, करियर, व्यापार की स्थिति ऐसी रहने वाली है। उसके अतिरिक्त अगर आप सरकारी नौकरी के लिए प्रयासरत हैं और सरकारी नौकरी का एग्ज़ाम इत्यादि या एग्ज़ाम का रिजल्ट आपका आता है, और ख़ास करके आपका वो काम जो है वो खास करके यहाँ पर स्थितियाँ मंगल से संबंधित, स्पोर्ट्स से संबंधित हैं, या फिर आपके ये पुलिस विभाग, रेलवे विभाग, इनसे संबंधित हैं, तो आपके लिए वहाँ पर बहुत अच्छी स्थितियाँ बनेंगी, आपके जॉब लग सकती है। तो इस प्रकार की स्थिति रहेगी। अगर वाहन क्रय विक्रय का काम करते हैं तो 1 नवंबर से 16 नवंबर के बीच में आपको काफ़ी धन लाभ हो सकता है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए, इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।